Hello everyone, welcome back to the channel, and in today's video we're discussing the successionist movements of your class 12 political science chapter regional aspirations। तो ये वाला जो है एक सब टॉपिक है इस बड़े से टॉपिक का विच इज़ द नॉर्थ ईस्ट। इस वाले टॉपिक में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट मिज़ोरम एंड नागालैंड के मूवमेंट्स कि वो एक सेपरेट स्टेट हो डिमांड कर रहे थे, बट हाउ वी टैकल द सिचुएशन ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी पीसफुली बट येस आफ्टर अ लॉट ऑफ वायलेंस। एंड ये क्रक्स है बेसिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो इस वाले पैराग्राफ में एक बेसिक सी हमें इंफॉर्मेशन दी है विच वी कैन यूज़ टू स्टार्ट एन आंसर कि ये जो डिमांड्स थे फॉर ऑटोनॉमी दे वर ईजियर टू रिस्पॉन्ड टू फॉर दीज इन्वॉल्व यूजिंग द वेरियस प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज़। मतलब कि अगर कोई ऑटोनॉमी की डिमांड करता है, अगर कोई सेल्फ रूल की डिमांड करता है, ठीक है, तो उस डिमांड को हम एक कंपैरेटिवली ईजियर वे में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमी में क्या है ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को यूज़ करके उन डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट कर सकते हो। बट लेकिन अगर कोई ग्रुप एक सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड करना और ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्पेशली तब जब ये डिमांड्स एक कोई मोमेंटरी एंगर का रिजल्ट नहीं है, बट कंसिस्टेंटली एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन लेके अगर कोई ग्रुप डिमांड कर रहा है तभी और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारी कंट्री की लीडरशिप ने इस प्रॉब्लम को फेस किया था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन एटलीस्ट 2 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे मिज़ोरम के बारे में। तो मिज़ोरम में क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंस के बाद जो मीज़ो हिल्स है उसको हमने एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया था विद इन असम। तो लाइक ये असम है और असम में हमने मीज़ो हिल्स को एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया था, ठीक है। अब कुछ मीज़ोज़ को ये लगता था कि दे वर नेवर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो कभी भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं थे। सो देयरफॉर दे ऑल्सो डू नॉट बिलोंग टू द इंडियन यूनियन, ठीक है। तो उनकी जो मूवमेंट है फॉर सेक्सेशन स्टार्ट हो जाती है एंड इसका पॉपुलर सपोर्ट तब होता है, ये और ज़्यादा मोमेंटम गेन कर लेती है जब क्या होता है 1959 में ग्रेट फेमाइन आता है मीज़ो हिल्स में, ठीक है। लेकिन इस फेमाइन को जो असम की गवर्नमेंट है वो एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट है इसको एक पॉपुलर सपोर्ट गेन करने को मिलता है। उसके बाद ये जो मीज़ोस का एंगर है, एक तो फेमाइन आ गई 59 में तो आप उसको सपोर्ट नहीं कर पाए, इस एंगर की वजह से फॉर्मेशन होता है ऑफ मीज़ो नेशनल फ्रंट जो कि लाल देंगा की लीडरशिप में होता है, ठीक है। ये था इस वाले पैराग्राफ में। इस वाले पैराग्राफ को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो 1966 में जो मीज़ो नेशनल फ्रंट है उसने एक आर्म्ड कैंपेन स्टार्ट किया फॉर इंडिपेंडेंस कि भाई हमें अपना आज़ादी चाहिए, अपनी अलग कंट्री चाहिए। तो वो अपनी आर्म्स उठा लेते हैं एंड 2 डेकेड तक एक लॉन्ग बैटल चलता है बिटवीन दी मीज़ो इंसर्जेंट्स एंड इंडियन आर्मी, ठीक है। ये आर्म्ड कैंपेन होता है फॉर इंडिपेंडेंस, 2 डेकेड तक चलता है मीज़ो इंसर्जेंट्स के बीच में और इंडियन आर्मी के बीच में। ये जो मीज़ो इंसर्जेंट्स होते हैं ये गेरिला वॉर करते हैं, इनको सपोर्ट मिलता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, प्लस ये एक शेल्टर भी सिक्योर कर लेते हैं जो तब ईस्ट पाकिस्तान था उसमें। इन सबको लेके जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काउंटर इनको करती है बाय अ सीरीज़ ऑफ रिप्रेसिव मेजर्स। तो इन रिप्रेसिव मेजर्स की विक्टिम्स जो थे वो थे कॉमन पीपल। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो कॉमन पीपल और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ज़्यादा इनमें गुस्सा आ जाता है एंड दे गॉट इवन मोर एलियनेटेड। तो अभी जो 2 डेकेड तक आर्म्ड कैंपेन चला था इसमें इसका रिज़ल्ट क्या रहा, कौन जीता? कोई भी नहीं जीता, दोनों साइड लूज़र्स थे। फिर मैच्योरिटी दिखाती है पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों साइड्स पे एट बोथ दी एंड्स, जिसकी वजह से हम जो है लाल देंगा जो है वो पाकिस्तान में उनको एग्जाइल मिला होता है तो वो वापस आ जाते हैं और फिर वो नेगोशिएशन करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट होता है कि एक पीस अग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन राजीव गांधी एंड लाल देगा। इसको हम क्या बोलते हैं? राजीव गांधी लाल देगा पीस अग्रीमेंट इसको बोलते हैं। इसके थ्रू जो मिज़ोरम है उसको एक फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड ग्रांट हो जाता है कुछ स्पेशल पावर्स के साथ। एंड जो मीज़ो नेशनल फ्रंट होती है वो अग्री करती है कि दे गोना गिव अप द सेक्सेशनिस्ट मूव स्ट्रगल एंड लाल देगा बिकेम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। एंड ये बहुत ही पीसफुल अकॉर्ड, मतलब जब ये अकॉर्ड साइन होता है तो फिर एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है हिस्ट्री ऑफ असम में, क्योंकि मिज़ोरम इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेसेस इन द रीजन एंड इट ऑल्सो हैज़ टेकन बिग स्ट्राइड्स इन लिटरेसी एंड डेवलपमेंट। सो ये कहानी थी मिज़ोरम की एंड इसको ना एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, मतलब रिवाइज़ कर लेते हैं। ऑल्दो तो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया है।
ये फ्लो चार्ट को मैंने NCERT के लैंग्वेज में ही मतलब बनाया है ताकि सारे पॉइंट्स हम रिमेंबर कर पाए. सो इफ़ यू वांट दिस PDF तो आप यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें अच्छे से लिख दी है. अब एक बार इसके थ्रू रिवाइज़ कर लेते हैं या फिर मैं अलग से भी लिख दूँगी बाद में. तो देखो, जो डिमांड होती है ऑटोनॉमी की वो ईजी होती है टू रिस्पॉन्ड, लेकिन डिफ़िकल्ट क्या होता है ग्रुप की डिमांड. जब कोई ग्रुप डिमांड करता है सेपरेट कंट्री की, वो भी जब वो कंसिस्टेंटली प्रिंसिपल पोजीशन पे हो, ठीक है. ईजी भी होती है क्योंकि हम प्रोविजन यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर द अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज़, राइट. अब हमने मिज़ोरम की बात करी, इंडिपेंडेंस के बाद मीज़ो हिल्स की बात करी. मीज़ो हिल्स एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है विद इन असम, ठीक है. मीज़ोस को लगता था कि वो कभी भी ब्रिटिश इंडिया के पार्ट नहीं थे, तो वो इंडियन यूनियन के भी पार्ट नहीं बनना चाहते. एक बार इसको फटाफट से पढ़ लो, फिर अपनी आंखें बंद करो एंड मैं बोलूँगी आप जैसे इसको इमेजिन करना, ठीक है. तो अब क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है सक्सेशन, इसको पॉपुलर सपोर्ट मिलता है जब 1959 में जो ग्रेट फेमाइन होता है उसमें असम की गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती एडिक्वेटली, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है मीज़ो नेशनल फ्रंट के अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल दिंगा. अब मीज़ो नेशनल फ्रंट 1966 में एक आर्म्ड कैंपेन करती है फॉर इंडिपेंडेंस एंड यहाँ पे 2 डेकेड तक लॉन्ग बैटल होता है बिटवीन मीज़ो इंसर्जेंट्स एंड इंडियन आर्मी. मीज़ो इंसर्जेंट्स में क्या होता है कि वो गिरिला वॉर लड़ते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है और उनको शेल्टर सिक्योर होते हैं ईस्ट पाकिस्तान में. इंडियन आर्मीज़ को काउंटर करती है थ्रू अ सीरीज ऑफ रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ विच द कॉमन पीपल वर द विक्टिम्स. सो इट लेड टू मोर एंगर एंड एलिनेशन अमंग द पीपल. फिर इसका रिजल्ट जो होता है कुछ नहीं होता, दोनों साइड लूजर बन जाती है एंड द पॉलिटिकल मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप बेसिकली helps to make a difference, where Lal Deka basically comes back from the exile in Pakistan and he started negotiations with the Indian government. Rajiv Gandhi steered these negotiations to a positive conclusion. 1986 में peace agreement sign होता है between Rajiv Gandhi and Lal Deka. And as per this accord, Mizoram was granted full-fledged statehood with special powers and the MNF agreed to give up secessionist struggle. And yeah, that's it. इसको ना हम एक बार लिख लेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा. लेकिन इसी के साथ साथ एक स्टोरी नागालैंड की भी दी गई है. नागालैंड में कुछ नहीं है, नागालैंड की स्टोरी भी सिमिलर थी मिज़ोरम से, बट ये और पहले स्टार्ट हो गई थी एंड इसकी इतनी ज़्यादा हैप्पी एंडिंग नहीं देखने को मिली है हमने. यहाँ पे इसका जो ये स्ट्रगल है इट वाज लेड बाय अंगामी ज़ापू फीसो. ये बोलते हैं कि जो सेक्शन ऑफ नागाज़ हैं उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी इंडिया से 1951 में ही. एंड अंगामी ज़ापू फीसो जो है कुछ नेगोशिएशंस ऑफर किए जाते हैं, उन नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स को भी टर्न डाउन कर देते हैं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते. फिर जो नागा नेशनल काउंसिल है वो एक आर्म स्ट्रगल लॉन्च करती है सोवरेनिटी ऑफ नागाज़ की. फिर एक पीरियड होता है फॉर वायलेंट इंसर्जेंसी. बाद में ये लोग नागाज़ जो है एग्रीमेंट साइन करते हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर अभी भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है टू अदर रेबल्स. तो प्रॉब्लम जो है नागालैंड की अभी भी स्टिल अवेट्स फॉर अ फाइनल रेजोल्यूशन. ये थी नागालैंड की कहानी. एंड ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स वो भी हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे.